दशलक्षण पर्व का समापन कार्यक्रम हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान शिवरार्थियों और व्रतियों को चातुर्मास कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया, तो वहीं मुनिश्री संघ ने समापन कार्यक्रम के दौरान अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की। दिगंबर जैन समाज के महापर्व दशलक्षण पर्व के समापन और जैन अनुयायियों ने क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान जैन अनुयायियों ने एक दूसरे से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। हालांकि हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में क्षमावाणी पर्व रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को भी धार्मिक आयोजनों की शुरुआत मुनिश्री के मंगलाचरण और पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान सभी भक्तों को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की बोली, प्रवचन ऐसे लागे जैसे शंकर संग ने बोली, प्रवचन ऐसे लागे जैसे शंकर संग ने बोली। गुरुवाणी में तो वीणा सी सुहाने लागे, सुहाने लागे, हमने प्यारो प्यारो जमुना जी नो पानी लागे। दशलक्षण महापर्व के समापन को लेकर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अरहम स्वधर्म शिविर में भाग लेने वाले शिवरार्थियों और व्रतियों को मुनिश्री के सानिध्य में उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन परीक्षा में भाग लिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रारंभ में बहुत से कार्य उत्साह के साथ करता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी चलने के बाद में उसका उत्साह गिर जाता है और वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। उन्हें जघन्य क्वालिटी के लोग कहा जाता है, जघन्य व्यक्ति कहा जाता है, जो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं लेकिन करने के पहले ही अपना उत्साह तोड़ देते हैं। थोड़ा मध्यम क्वालिटी के वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मध्य में रास्ते में अनेक तरह के विघ्न बाधाएं आते हैं, उनको भी जीतते हुए चलते हैं, लेकिन मंजिल तक फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं। वो मध्यम क्वालिटी के लोग कहलाते हैं। उत्कृष्ट क्वालिटी के व्यक्ति वो होते हैं जो अपना संकल्प जिस तरह का लेते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, किसी तरह की विघ्न बाधाएं आए लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं। केसरिया वस्त्र धारण करो, श्वेत वस्त्र धारण करो। बहुत समय मैंने जोकर बन के जीवन बिता लिया। एक बार जो मुनियों के मुख से सुन के आया हूँ, शुक्ल लेस्या के बारे में, पीत लेस्या के बारे में, उन लेस्याओं का अनुभव उन वस्त्रों के रंगों के माध्यम से होगा। हमने बहुत अशुभ लेस्याओं के वस्त्र पहने, काले, नीले, चितकबरे। ये नीचे की जो 3 लेस्याएं हैं, ये अशुभ की ओर ले जाने वाली हैं, और ऊपर की 3 लेस्याएं हैं, वो शुभ की ओर ले जाने वाली हैं। जब मन में ऐसा विचार आ जाता है तो वह अनुष्ठान की ओर आ जाता है। जब अनुष्ठान में बैठता है तो पाप का अनुष्ठान नष्ट होने लगता है और पुण्य का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। बता दें कि दशलक्षण महापर्व के समापन के बाद अब एक बार फिर सभी भक्त भगवान के समर्षण की ओर जा रहे हैं। हर एक बार फिर भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित श्री पार्श्व कथा का वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने जा रहा है। बहुत अच्छा माहौल रहा आज का भी, और पिछले 10 दिनों का भी शिविर का माहौल बहुत ही सुंदर और अच्छा रहा। महाराज जी के सानिध्य में ऐसा अनुभव हुआ जो जीवन पर्यंत कभी भी नहीं हुआ। ये हमारा पहला शिविर था और इस शिविर में बहुत ही सुंदर अनुभव और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस शिविर में।
धर्म कैसे किया जाता है, धर्म में क्या क्या होता है। आजकल जो धर्म में हमें मिथ्या थी वो हमारी काफ़ी हद तक दूर हो गई। आज तो बहुत ही अच्छा था, सुबह से इतना आनंद आ रहा था, बता ही नहीं सकते, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा लग रहा था बस महाराज जी को ही देखते रहे, 10 दिन कैसे निकल गए ये पता ही नहीं चला। और 10 दिनों में तो इतना अच्छा लगा, ना घर की याद आई ना कहीं की भी याद आई। बहुत सी कि हम अपने संयम से अब क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जो हमारे अंदर कमी है उन्हें दूर करके हम अपनी अच्छाइयों को कैसे निकाल सकते हैं और इस समाज में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हाँ, मैं शिविर में शामिल थी सुबह 5:30 बजे से शाम तक। दशलक्षण पर्व के समापन के अंतिम पड़ाव में भगवान की प्रतिमाओं को कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सिर पर विराजमान कर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान भगवान की शोभा यात्रा में भक्त भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत आनंद आया। महाराज जी के सानिध्य में हमने इतना अच्छा शिविर अटेंड किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने दिन तक, हम इतना पूरा दिन व्रत रखने के बावजूद इतने सारे लोग पूरे दिन शिविर में बैठ सकते हैं। लेकिन महाराज जी का जो सानिध्य रहा, उनके आशीर्वाद रहा कि सब लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर अटेंड कर पाए और पूरे शिविर इतना आनंद में गया। हमने भक्तियाँ सीखी, हमने योग करा है, ध्यान सीखा है, भक्तियाँ करी हैं जो शायद हम नहीं करते थे। हम भले ही हम थोड़ी बहुत पूजाएं कर लेते थे, लेकिन हम इतना स्वाध्याय, इतनी भक्ति से कहा। यहाँ बहुत अच्छा लगा। दशलक्षण में हमने पहली बार ही शिविर को अटेंड किया है और काफ़ी अच्छा महाराज जी का एक्सपीरियंस मिला हमें। बहुत कुछ मिला, मतलब धर्म कैसे करना चाहिए, कैसे हमें दान देना चाहिए, कैसे त्याग करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें त्याग करना है, वो सब कुछ हमें पहली बार ही यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बनाए गए कथा स्थल पर हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से अमृत प्रवचन सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री ने सभी भक्तों को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और समेत चरित्र के माध्यम से मुक्ति और मोक्ष मार्ग से जोड़ रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।